नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस खास एपिसोड में आज बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं है और उनके न होने की कमी सब लोगों को हमेशा खलेगी। उनकी स्मृति ही अब देश और बिहार के लिए बहुमूल्य धरोहर है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की यादें बिहार के नवादा जिले से भी जुड़ी हुई हैं। नवादा में अटल बिहारी वाजपेयी कई बार आ चुके हैं और भाषण भी दे चुके हैं। नवादा के गांधी स्कूल मैदान, प्रजातंत्र चौक और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का मैदान उनके धुआंधार भाषण के गवाह रहे हैं। तब उनके भाषणों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि वाजपेयी जी नवादा को नवादा राष्ट्र की संज्ञा दे रखे थे और वे नवादा वाले लोगों को नवादा राष्ट्र के लोग बताते थे। कहा जाता है कि नवादा जिला का कोई भी व्यक्ति उनसे पटना या दिल्ली में मिल जाता था तो वाजपेयी जी कहते थे कि अच्छा, आप नवादा राष्ट्र से आए हैं। 1960 के चुनाव में जब जनसंघ के केवल 3 नेता विधायक बने थे, उसमें नवादा के गौरीशंकर केसरी, सिवान के जनार्दन तिवारी और हिलसा से जगदीश यादव चुने गए थे। गौरीशंकर केसरी एक लेखक और कवि थे और यही कारण था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी भी थे। वाजपेयी जी हमेशा अपने भाषणों में गौरीशंकर केसरी को बुलाकर कविता पाठ करने का निर्देश दिया करते थे। गौरीशंकर केसरी हमेशा राष्ट्र की धारा वाली कविता पढ़कर संबोधित करते थे। हालांकि अब गौरीशंकर केसरी भी इस दुनिया में नहीं है। बताया जाता है कि 1960 में जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव प्रचार में आए तो गौरीशंकर केसरी के साथ वे एक रिक्शे में बैठकर प्रचार करने निकल गए। इतना ही नहीं, आपातकाल में जब वाजपेयी जी गिरफ्तार होकर पटना से हजारीबाग जेल भेजे जा रहे थे, तब वे नवादा में रुके थे और मेन रोड स्थित किसान बीज भंडार के मालिक से समाचार सुनने के लिए एक ट्रांजिस्टर की मांग की थी। उस समय दुकान के मालिक मुनेश्वर प्रसाद थे। मुनेश्वर प्रसाद भी अब इस दुनिया में नहीं है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि उसी ट्रांजिस्टर से वाजपेयी जी जेल में समाचार सुना करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1989 के चुनाव प्रचार में भी नवादा पहुंचे थे। तब उनका भाषण टीचर ट्रेनिंग के मैदान में हुआ था। भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और उसी भीड़ में धक्का मुक्की के कारण अटल जी को भी चोट आ गई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब भी नवादा आते थे तब वे अपने किसी कार्यकर्ता के घर जाकर जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। शहर के मशहूर डॉक्टर अशोक के यहाँ वो एक बार खाना खाए थे, जबकि जिला अतिथि गृह में उनके लिए सारे इंतजाम रहते थे। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हें याद कर आज भी नवादा के लोग काफी भावुक हो जाते हैं। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।